अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज़ सेटअप पर आप सभी का स्वागत है। रेलवे ने 1,40,000 से ज्यादा पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिसंबर में परीक्षा आयोजित की जाएगी, कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। क्या है विस्तृत मामला आपको बताएंगे। इसके साथ ही रेलवे ने बुलेट ट्रेन परियोजना को लेकर जो सवाल उठ रहे थे वो कब तक पूरी होगी, क्या वो बीच में लटक गई है, इस तरीके की तमाम खबरें चल रही थी, जिस पर रेलवे ने अपना बयान दे दिया है। क्या कहा है रेलवे ने ये बताएंगे आपको, और ये भी जानकारी देंगे कि रेलवे जो 80 ट्रेनें नई शुरू करने जा रहा है, कब से शुरू होंगी, कब से आप इसमें रिजर्वेशन करा सकते हैं, किस क्षेत्र को ज़्यादा लाभ मिलने वाला है, ये सब आपसे चर्चा करेंगे इस आज की खास रिपोर्ट में। साथ ही बताएंगे बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जो सरगर्मियां हैं अब तेज हो चली हैं। बीजेपी ने आज अपनी 70 जो सदस्यीय समिति है उसका ऐलान कर दिया है, जो कि चुनाव प्रबंधन के लिए उसने बनाई है। कौन कौन इसमें सदस्य बनाए गए हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा है, जेडीयू से सीट बंटवारे को लेकर किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा, ये भी आपको दिखाएंगे। और रामदास अठावले का वो सुझाव भी बताएंगे कि कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसको बनना चाहिए, रामदास अठावले ने क्या सुझाव दिया है। शुरुआत करते हैं रेलवे की उस खबर से जिसमें 1,40,000 पद भरे जाने हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने शनिवार को कहा कि रेलवे करीब 1,40,000 पदों पर भर्ती के लिए 15 दिसंबर से कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराना शुरू करेगा। उन्होंने कहा कि इन पदों के लिए करीब 2.42 करोड़ आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें 35,208 पद गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणी जैसे गार्ड, कार्यालय लिपिक, वाणिज्यिक लिपिक और अन्य 1,663 पद पृथक और मंत्रालयी श्रेणी जैसे आशु लिपिक आदि और 1,03,769 पद वर्ग 1 के हैं, जिनमें पटरियों का रखरखाव करने वाले पॉइंटमैन आदि आते हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण अब तक परीक्षा आयोजित नहीं कराई जा सकी थी। यादव ने कहा तीनों श्रेणियों के पदों के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा 15 दिसंबर से शुरू होगी और विस्तृत कार्यक्रम की घोषणा जल्द ही की जाएगी। यादव ने कहा हमने विभिन्न श्रेणियों में 1,40,640 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इनकी अधिसूचना कोविड से पहले जारी की गई थी। इन आवेदनों की जाँच का काम पूरा हो गया था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण कंप्यूटर आधारित परीक्षा पूरी नहीं हो सकी थी। रेलवे में 1,40,000 वैकेंसी नोटिफाई की गई थी कोविड से पहले, और इसमें कुल 2,42,00,000 एप्लीकेशंस आई थी, और इस एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी पूरी कर ली गई थी। किसी वजह से कोविड की सिचुएशन होने की वजह से वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया, और अब ये निर्णय लिया गया है कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, इसका जो एग्ज़ाम होता है इसके लिए, वो 15 दिसंबर से शुरू किया जाएगा, और एक इसका डिटेल शेड्यूल बहुत ही जल्दी जारी किया जाएगा। एएलपी जिनका जिनका सिलेक्शन हुआ है, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि उन सबको अपॉइंटमेंट लेटर बहुत जल्दी दिया जाएगा। जो एएलपी ज्वाइन करते हैं उनको ज्वाइन करते ही ट्रेनिंग करना होता है, और वो ट्रेनिंग इस समय कोरोना के समय कैसे किया जाए उसके बारे में हम प्लानिंग कर रहे हैं, और जैसे ही ट्रेनिंग के बारे में प्लानिंग पूरी हो जाएगी हम ये उनको ज्वाइन करा के और ट्रेनिंग पे भेजेंगे। ये ट्रेनिंग जो होती है वो फील्ड में होती है, और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी ये ट्रेनिंग हो जाए तो पूरी सावधानी बरती जाए और किसी के स्वास्थ्य को कोई तकलीफ ना हो, तो उसको ध्यान में रखते हुए जैसे ही ट्रेनिंग के लिए पूरी प्लानिंग हो जाएगी हम उनको ज्वाइन करा लेंगे। कोरोना वायरस महामारी की वजह से मुंबई अहमदाबाद बुलेट परियोजना के पूरा होने में देरी की आशंकाओं पर रेलवे ने कहा कि इस परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है, लेकिन इसके पूरा होने की वास्तविक समय सीमा का अगले 3 से 6 महीने में पता चलेगा, जब भूमि अधिग्रहण की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष वीके यादव ने कहा कि गुजरात में 82% जमीन अधिग्रहण हो चुका है, जबकि महाराष्ट्र में केवल 23% जमीन अधिग्रहण हुआ है। यादव ने कहा कि बुलेट ट्रेन जैसी बड़ी परियोजना में काम तब शुरू हो सकता है जब निश्चित मात्रा में जमीन उपलब्ध हो। उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि अगले 3 से 6 महीने में हम उस बिंदु पर पहुंच जाएंगे। डिजाइन तैयार है और हम आगे बढ़ने वाले हैं। यह सच है कि कोरोना वायरस महामारी के कारण निविदा और भूमि अधिग्रहण में कुछ देरी हुई है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि परियोजना में अच्छी प्रगति हुई है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, कोविड-19 की स्थिति सुधरने पर हम निविदा प्रक्रिया शुरू करेंगे और अगले 3 से 6 महीने में जमीन अधिग्रहण का काम कर पाएंगे। इसके बाद हम परियोजना के पूरा होने की वास्तविक समय सीमा प्रदान कर पाएंगे। यादव का बयान कोरोना वायरस महामारी के कारण भूमि अधिग्रहण में देरी के चलते मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना के 2023 में पूरा होने पर संशय पैदा होने की खबर के संदर्भ में आया है। उन्होंने यह भी बताया कि 12 सितंबर से 80 नई विशेष ट्रेनें चलेंगी। इसके लिए आरक्षण अगले बृहस्पतिवार से शुरू होगा। यादव ने संवाददाताओं से कहा, 80 नई विशेष ट्रेनें या 40 जोड़ी ट्रेनें 12 सितंबर से शुरू होंगी। इसके लिए आरक्षण 10 सितंबर से आरंभ होगा। ये ट्रेनें पहले से ही चल रही 230 ट्रेनों के अतिरिक्त होंगी। यादव ने कहा कि रेलवे वर्तमान में संचालित सभी ट्रेनों की निगरानी कर पता लगाएगा कि किन ट्रेनों में प्रतीक्षा सूची लंबी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा, विशेष ट्रेन के लिए जब भी जरूरत होगी, जहां भी प्रतीक्षा सूची लंबी होगी, हम मूल ट्रेन के बाद उसी तरह की क्लोन ट्रेन चलाएंगे ताकि यात्री उसमें यात्रा कर सकें। यादव ने कहा कि 80 नई ट्रेनों पर फैसला करने में इस तथ्य को भी ध्यान में रखा गया है कि कई स्टेशन हैं जहां से प्रवासी कामगार अपने कार्यस्थल पर वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हम मांग के हिसाब से और ट्रेनें चलाएंगे। संचालित हो रही 230 ट्रेनों में से 12 में यात्रियों की संख्या कम है। हम उन्हें चला रहे हैं, लेकिन डिब्बों की संख्या घटाएंगे। यादव ने कहा कि रेलवे नई ट्रेनें शुरू करने को लेकर राज्य सरकारों के साथ तालमेल कर रहा है। उधर भाजपा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय की अध्यक्षता वाली 70 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति की शनिवार को घोषणा की। बिहार भाजपा प्रमुख संजय जायसवाल ने कहा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को समिति का अध्यक्ष और सह संयोजक बनाया गया है, जबकि पार्टी की प्रदेश इकाई के महासचिव देवेश कुमार इसके सह संयोजक होंगे। उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, गिरिराज सिंह और अश्विनी कुमार चौबे 70 सदस्यीय समिति का हिस्सा होंगे। राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने हैं। केंद्रीय संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद चुनाव प्रचार अभियान का नेतृत्व करेंगे। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पार्टी की चुनाव प्रबंधन टीम के अध्यक्ष और सह संयोजक होंगे, जबकि कृषि मंत्री प्रेम कुमार घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष होंगे। बिहार भाजपा ने विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लिए 3/4 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। जब बिहार भाजपा प्रमुख से जदयू के साथ सीटों के बंटवारे के बारे में पूछा गया तो देखिए उन्होंने क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड जब बैठेगी, ये सारे निर्णय करेंगे। हम एनडीए में लड़ेंगे पूर्ण शक्ति से। एनडीए के सभी दल इस चुनाव में 3/4 से ज़्यादा बहुमत से जीतने का कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के हेतु विभिन्न योजनाओं को कार्य करने के लिए, विभिन्न क्षेत्रों में काम करने के लिए चुनाव संचालन समिति बनी है और इस चुनाव संचालन समिति में माननीय श्री नित्यानंद राय जी इसके संयोजक होंगे, श्री देवेश कुमार जी इसके सह संयोजक होंगे और इसके सदस्य मैं भी हूँ, माननीय सुशील जी भी हैं। इसके अलावा चुनाव में हमारा पूरा प्रचार अभियान कैसे चलेगा, चुनाव का क्या भविष्य का नैरेटिव रहेगा, यह सब तय करने की जिम्मेवारी माननीय केंद्रीय मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी को मिली है। उधर कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी के इच्छुक नहीं होने का जिक्र करते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने एनसीपी का उसमें विलय करने और शरद पवार को उसका अध्यक्ष बनाने का सुझाव दिया है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रमुख ने यह भी कहा कि इस तरह का फैसला कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख को संयुक्त रूप से लेना चाहिए। आठवले ने ट्वीट किया, अभी कांग्रेस अध्यक्ष बनने के लिए राहुल और सोनिया गांधी इच्छुक नहीं हैं। मेरा सुझाव है कि एनसीपी का कांग्रेस में विलय कर शरद पवार को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देना चाहिए। इस बारे में पवार और कांग्रेस को संयुक्त रूप से फैसला करना चाहिए। कांग्रेस में पूर्णकालिक नेतृत्व की मांग की पृष्ठभूमि में दोनों दलों के आपस में विलय के लिए आठवले का यह सुझाव आया है। दरअसल कांग्रेस के कई नेता पूर्णकालिक और सक्रिय नेतृत्व की मांग कर रहे हैं।
उधर अगर बात करें राजधानी दिल्ली की, तो आज झमाझम बारिश हुई राजधानी दिल्ली में और दिल्ली से सटे एनसीआर के सभी इलाकों में। लेकिन दिल्ली फिर से किस तरह पानी पानी हो गई, आइए आपको झलक दें।